नमस्कार। एबीपी न्यूज़ के फेसबुक और यूट्यूब के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव चैट में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कि आपको पता है कि हम सभी लोग इस वक्त भारत में लॉकडाउन 4 में हैं और कल लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन है और ऐसे में इंतज़ार है लॉकडाउन 5 का। चूँकि ये करीब करीब तय माना जा रहा है कि लॉकडाउन 5 का ऐलान होगा ही कुछ ही देर में। इस बारे में गाइडलाइंस भी आ जाएंगी और ऐसे में ये ताज़ा जानकारी, बड़ी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। और दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं या फिर आपकी कोई राय है जो आप चाहते हैं कि सरकार तक आपकी बात पहुंचे, तो आप लिखकर हमें भेज सकते हैं अपने नाम और शहर के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि लॉकडाउन 5 का होना तय माना जा रहा है, यानी लॉकडाउन एक्सटेंड होगा। ऐसा मत आप सोचिए कि लॉकडाउन ये ख़त्म होने जा रहा है। तो लॉकडाउन 5 में क्या बदलाव होगा, अब ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस वक्त हम सभी लोग लॉकडाउन 4 में हैं, जो कि कल तक है। उसके बाद 1 तारीख से उम्मीद की जा रही लॉकडाउन 5 का ऐलान होना है। थोड़ी देर में इस बारे में स्थिति साफ हो जाएगी। तो लॉकडाउन 5 में क्या क्या रियायतें आपको मिलेंगी, क्या लॉकडाउन 4 में जो छूट आपको मिली है उससे बहुत अलग होगा लॉकडाउन 5, या करीब करीब चीज़ें वैसी ही होंगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चूँकि लॉकडाउन 4 की अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब ये तय माना जा रहा था लॉकडाउन 4 में कि रियायतें आपको मिल चुकी हैं तकरीबन कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदों के साथ। यही नहीं, विमान सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, रेल यातायात की भी शुरुआत हो चुकी है। कुछ सीमित सेवाएं हैं, ये फ़िलहाल ज़रूर है। तो क्या लॉकडाउन 5 में ये चीज़ें हट जाएंगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रमुख तौर पर किन चीज़ों पर नज़र रहेगी वो ज़रा आप समझिए। जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं या सिनेमा हॉल हैं, मॉल हैं, क्या ये तमाम जगहें भी खुल जाएंगी, ये एक सवाल बना हुआ है। इस बारे में बस थोड़ी देर में ऐलान होगा तो मैं आपको ताज़ा जानकारी दूंगा। इसके अलावा जो अभी शाम के 7 बजे से लेकर अगले दिन सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू वाली स्थिति रहती है, क्या सरकार उसे भी ख़त्म कर देगी, इस पर भी लोगों की नज़र है कि लॉकडाउन 5 में क्या इस बाबत भी कोई बड़ी रियायत मिलने वाली है। आपको एक बात मैं ज़रूर बता दूं कि जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये तय माना जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ना है। यानी कि प्रकाश जावड़ेकर, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री हैं, जब उन्होंने बातचीत की थी मीडिया से तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि बिल्कुल साधारण होगा लॉकडाउन 5.0। कुछ इलाकों में पाबंदियां होंगी, बाकी इलाकों से पाबंदियां हटा ली जाएंगी। चूँकि अब सरकार का प्रयास ये है कि स्वास्थ्य को लेकर तो हम सजग रहें, हमारे लिए हमारे जीवन को बचाना तो ज़रूरी है, लेकिन जो देश की आर्थिक सेहत है उसका भी बचना बहुत ज़रूरी है। वो तभी बचेगा जब तमाम जो गतिविधियां हैं, कामकाज हैं, वो शुरू हो जाएंगे, उद्योग धंधे शुरू हो जाएंगे। तो सरकार तमाम तरह की रियायतें दे चुकी है, ढील दे चुकी है। आपको पता है, आप जब घरों से बाहर निकलते होंगे तो आप देखते भी होंगे कि आजकल बाज़ार में या सार्वजनिक जगहों पर भीड़ भाड़ नज़र आने लगी है। हालांकि ये एक बड़ा ख़तरा भी है, क्योंकि एक फैक्ट मैं आपके सामने रख दूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब लॉकडाउन 1 का ऐलान हुआ था और फिर उसके बाद जब हम लॉकडाउन 4 में पहुँचे, मैं अभी फ़िलहाल जो बात कर रहा हूँ आपसे वो लॉकडाउन 5 की बात कर रहा हूँ कि लॉकडाउन 5 का ऐलान होने वाला है। लेकिन जब लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 4 तक हम आते हैं तो इस यात्रा में करीब 7 गुना कोरोना मरीजों की संख्या अपने देश में बढ़ी है। यानी इसे आप एक उदाहरण से समझिए कि जब लॉकडाउन 1 के दौरान हमारे देश में, भारत में 100 लोग बीमार थे, कोरोना के से संक्रमित थे, तो उनकी संख्या अब 700 हो गई है। यानी 7 गुना इजाफा हो चुका है। तो ख़तरा टला नहीं है, इसे यूँ समझिए कि खतरा बढ़ा है। आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या और बढ़ेगी और क्योंकि लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग एक दूसरी जगह आने जाने लगे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं, प्रतिष्ठानों में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, रेल से यातायात कर रहे हैं, हवाई जहाज़ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि संक्रमण बढ़ना तो तय है। तो अब हम इससे बचें कैसे? दवा आई नहीं है, वैक्सीन का अब तक कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसे में तरीका वही है जो सोशल वैक्सीन है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग। आप इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, नियम कायदे जो हैं उनका पालन करें। घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर चेहरे पर बांध लें। जब हम मास्क बांधते हैं तो आप यकीन मानिए, न सिर्फ अपने लिए हम खतरे को कम करते हैं कोरोना संक्रमण का, बल्कि दूसरों के लिए भी इस खतरे को कम करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। वैसे ये भी आज देखना होगा कि लॉकडाउन 5 में कुछ जो नए ऐलान होंगे तो कुछ क्या पाबंदियां बढ़ेंगी भी। रियायतों की तो बात हो रही है, लेकिन क्या पाबंदी बढ़ेगी भी? क्योंकि माना ये जा रहा है कि हो सकता है मास्क को अब अनिवार्य कर दिया जाए। कुछ जगहों पर पहले से अनिवार्य है, लेकिन हो सकता है कि पूरे देश भर में मास्क अनिवार्य कर दिया जाए। तो सवाल यही कि क्या लॉकडाउन 4.0 के बाद अब लॉकडाउन 5.0 होगा? संकेत जो हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये तय है। अब इसका स्वरूप कैसा होगा ये देखना होगा, बस कुछ ही देर में इसका ऐलान होना है। अब सवाल ये भी एक और है कि क्या पाबंदियों में कुछ छूट मिलेगी? क्योंकि लॉकडाउन 4 की जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि लॉकडाउन 4 में करीब करीब हर तरह की रियायत मिल गई थी, कुछ बड़ी चीज़ों को अगर आप छोड़ दें तो क्या लॉकडाउन 5 में भी ये रियायतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी?
कुछ राज्य सरकारों ने तो अपने लेवल पर फैसला ले भी लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले ये बड़ी खबर आई मध्य प्रदेश से कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने वहाँ पर फैसला किया है कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब की बात की जाए तो अब से थोड़ी देर के बाद शाम 7 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह फेसबुक के जरिए लोगों से जुड़ेंगे और उस दौरान कुछ अहम जानकारियाँ देंगे। आपको पता है पंजाब में हलचल बहुत तेज़ हो गई है, ये सियासी हलचल भी इसे आप कह सकते हैं, चूँकि सुखबीर बादल जो वहाँ पर हैं उन्होंने ये मांग कर दी है कि धार्मिक स्थल अब खोल दिए जाएँ। तो क्या पंजाब में धार्मिक स्थल खुल जाएंगे? क्योंकि लॉकडाउन 4 के दौरान आपको पता है कि धार्मिक स्थल बंद रखने की बात कही गई थी और धार्मिक आयोजनों पर भी फिलहाल पाबंदी है। महाराष्ट्र की स्थिति बहुत भयावह है, आपको पता है महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे अधिक मरीज हैं और वहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो महाराष्ट्र में क्या होगा ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके अलावा बाकी राज्यों से भी जैसे ही कोई खबर आती है मैं आपको बताऊँगा। और एक अहम जानकारी मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि लॉकडाउन 5 में एक बात जो निकल कर सामने आ रही है कि कुछ शहरों को 13 शहरों की बात सामने आ रही है जहाँ पर पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी और बाकी जगहों में ढील दी जाएगी। अब आपके जहन में ये सवाल, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुवर, ये शहर हैं 13 जहां पर पाबंदी पूरी तरीके से आगे भी जारी रहेंगी। इस बात की करीब करीब पूरी संभावना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुवर, इन जगहों पर आप माना यह जा रहा है कि पाबंदी आने वाले दिनों में भी यानी लॉकडाउन 5 में भी जारी रहेगी। बाकी जगहों पर आपको रियायतें मिलेंगी, छूट मिलेंगी। लॉकडाउन 5 में एक और प्रमुख बात आप क्या देखेंगे? प्रमुख बात ये होगी कि चरणबद्ध तरीके से रियायतों को अब ख़त्म किया जा रहा है। होटल, मॉल्स और रेस्टोरेंट को 1 जून से खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। हालांकि आपको पता है कि रेस्टोरेंट से अभी होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है। लॉकडाउन 4 में ही ये सुविधा दे दी गई थी, लेकिन लॉकडाउन 5 में हो सकता है कि उसे पूरी तरीके से खोल दिया जाए, लेकिन कुछ नियम, कायदे, शर्तें उस पर लागू रहेंगी ये चीज़ें। आपको पता है कि देश में जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जो सर्विस है, पूरी तरीके से बंद है। अभी सिर्फ वही होटल काम कर रहे हैं जहाँ कोरोना के खिलाफ जंग में डटे पुलिसकर्मी, अधिकारी और हेल्थ केयर वर्करों को रखा गया है। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि बाकी होटल्स को भी खोलने की इजाज़त दे दी जाए। एक जानकारी ये भी है कि लॉकडाउन शब्द से परहेज हो सकता है सरकार करे। एक अधिकारी ने बताया था, सूत्रों के हवाले से हमें बड़ी जानकारी मिली कि इस बात पर भी मंथन जारी है कि किस तरह अब आगे लॉकडाउन जैसे शब्द के इस्तेमाल से बचा जाए। उस अधिकारी का ये भी कहना था कि राज्यों को पूरे अधिकार दिए जाएंगे कि अगर उन्हें ज़रूरी लगा तो सख्ती कर सकते हैं। शहरों के हालात के मद्देनज़र राज्य ये फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे कि वहाँ ढील को वापस लेकर और ज़्यादा सख्ती बरती जाए। यानी अगर लॉकडाउन 5 में आपको ज़्यादा ढील मिल भी गई किसी खास इलाके को, उस इलाके के लोगों को, और वहाँ पर हालात ख़राब होते हैं, अगर कोरोना के मरीज़ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि सारी पाबंदियाँ फिर से लागू हो जाएं। इसके अलावा एक इंतज़ार इस बात को लेकर भी है कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से खुल जाएंगे, क्या जिन शहरों में मेट्रो ट्रेन की सेवा है, मेट्रो का परिचालन होता है, क्या एक बार फिर से वहाँ पर ये सेवाएं शुरू हो जाएंगी? इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। ट्रेन भी क्या बड़ी संख्या में अब चलेंगी? अभी सीमित ट्रेन चल रही हैं, आपको पता है, श्रमिक एक्सप्रेस हैं, इसके अलावा AC स्पेशल ट्रेन है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ट्रेन और ज़्यादा चलेंगी? इस पर भी सबकी निगाह है। क्या विमान सेवाओं में हम देखेंगे कि हवाई उड़ानें अब ज़्यादा होंगी? ये सारी चीज़ें बस थोड़ी देर में पता चल जाएंगी और जैसे हम तक ये जानकारी आती है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अब आपके थोड़े में से मैं सवाल ले लेता हूं। मनोज कुमार, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि बिहार के बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए मनोज जी, बिहार को लेकर भी अभी थोड़ी देर में जानकारी आ जाएगी। हालांकि बिहार सरकार ने बहुत ज़्यादा पाबंदियों को लागू रखने की बात नहीं कही है। इस मामले में बिहार सरकार थोड़ी सी शुरू से ही लिबरल नज़र आ रही है। स्कूल और कॉलेज खुलने चाहिए, ये सरोज का कहना है। सरोज जी, आपकी राय है ये, लेकिन देखना होगा सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज दोनों ऐसी जगह हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, तो कोरोना का संक्रमण उन तक ना फैल जाए, इसलिए फ़िलहाल एहतियातन इसे बंद रखने का ही फैसला लिया गया है। राधे राधे हमारे एक दर्शक कह रहे हैं और झांसी का हाल पूछ रहे हैं। झांसी के बारे में बस थोड़ी देर में जानकारी मिलेगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल जाएंगे क्या, ये रविंद्र राणा का सवाल है। रविंद्र जी, इसकी संभावना बहुत कम है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी शुरू होंगी क्या, इस बारे में बहुत कम इसकी संभावना है। यानी करीब ये मानकर चलिए कि फ़िलहाल ऐसा नहीं होने वाला है। और इसके पीछे जो तर्क है, जो वजह है, वो बहुत ही वैलिड है। तर्क ये है, मैं आपको बता दूं, कि अगर परिचालन होता है शुरू इसका अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का, हवाई उड़ानों का, तो उसमें एक बड़ी दिक्कत ये आ जाएगी कि जो देश में है,
अपने देश के अंदर तो हम कोरोना को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी तरीके से हमारी कोशिश है, लेकिन विदेश में कई देशों में हालात बहुत बुरे हैं। अगर वहाँ से लोग आने जाने लगे तो हो सकता है कि संक्रमण फिर से और तेज़ी से फैल जाए। हालांकि आपको पता है कि सरकार वंदे भारत मिशन के तहत जो हमारे विदेश में लोग हैं फंसे हुए जहाँ तक, उनको लाने की कोशिश लगातार कर रही है। और आपको पता है इसी कड़ी में आज क्या हुआ, एक बड़ी खबर ये आ गई कि एक हमारा विमान एयर इंडिया का जो भारत से मॉस्को जा रहा था, उसके जो पायलट थे वही कोरोना संक्रमित निकले, कोरोना पॉजिटिव। ऐसे में बीच रात से ही उस विमान को वापस बुलाया गया और अब उसे वापस दिल्ली बुलाकर उसे सैनिटाइज किया जाएगा। हालांकि इसमें दो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो ये कि अगर पायलट कोरोना पॉजिटिव थे तो क्या पहले जांच पड़ताल नहीं की गई थी, क्या जो तमाम एहतियात बरतने चाहिए ऐसा नहीं था, कैसे आखिर ये संभव हुआ कि कोविड-19 के जो मरीज़ थे पायलट वो विमान को लेकर वहाँ जा रहे थे। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अगर वहाँ पहुँच जाते, पहले नहीं पता चलता उनके संक्रमण का, तो जो तमाम यात्री मॉस्को से लौटते उस विमान में बैठकर हो सकता है वो संक्रमित हो जाते। तो इस तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं जो कि बहुत ही व्यावहारिक दिक्कतें हैं, तो इसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो जो मैं आपको बता रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फ़िलहाल शुरू नहीं होंगी, ये तय मानकर चलिए आप। हर कुछ काबू से चालू होगा, सुनील कुमार पांडे कह रहे हैं। जी, यही सरकार की कोशिश है कि हर चीज़ चालू कर दें, लेकिन नियम और शर्तों के साथ। जो सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही किया जाए। मुंबई पुणे के बारे में बताइए, ये विजय हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल है। विजय जी देखिए, मुंबई पुणे दोनों जगहों की हालत बहुत ख़राब है, कोरोना के केस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर कुछ ज़्यादा छूट मिलेगी इसकी संभावना करीब करीब नहीं है, ज़ीरो है। यानी मुंबई और पुणे दोनों ही जगहों पर जो तमाम पाबंदियां पहले से लागू हैं, आगे भी पाबंदियां लागू रहेंगी, ये करीब करीब आप तय मानकर चलिए। और कोशिश वही है कि इन पाबंदियों के ज़रिए कोरोना के संक्रमण को ख़त्म किया जाए या रोका जाए। इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस कौन डिक्लेयर करेगा, ये सवाल है शोएब शेख का। शोएब जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही ये गाइडलाइंस की सूचना मिलने वाली है थोड़ी देर में, लेकिन आपको पता है कि राज्यों को बहुत छूट दी गई है, राज्यों को तमाम तरह की रियायतें दी गई हैं और उसमें इस वजह से राज्यों को ज़्यादा अधिकार हैं कि फैसले अब राज्य सरकारें ही इस बारे में लेंगी। ट्रांसपोर्ट सर्विस स्टार्ट होंगी कि नहीं, ये हमारे एक दर्शक का सवाल है। ट्रांसपोर्ट सर्विस को लेकर जो मैं आपको बता दूं, फिलहाल सीमित सेवाएं शुरू की गई हैं विमान की और रेल यातायात का परिचालन सीमित संख्या में शुरू किया गया है, लेकिन क्या बसें धड़ल्ले से चलने लगेंगी पहले की तरह, ये अभी फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता है। रियायत ज़रूर मिलेगी, ये तय मानिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी शुरू करने की दिशा में सरकार पूरी तरीके से कदम बढ़ा चुकी है। कई जगहों पर टैक्सी वगैरह की भी शुरुआत कर दी गई है कुछ शर्तों के साथ। तो इस लेवल पर भी कुछ बड़ी जानकारी निकल कर सामने आने वाली है। मेडिकल के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं, ये अवतार तलरेजा हमारे एक दर्शक हैं। अवतार जी, इस बारे में फ़िलहाल स्पष्ट कोई जानकारी नहीं है। झारखंड के बारे में कुछ बताइए, अजीत कुमार शर्मा हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। झारखंड के बारे में भी बस थोड़ी देर में जानकारी मिलेगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा। क्या धार्मिक स्थान खुलेंगे सर जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है। धार्मिक स्थान हो सकता है कि खोल दिए जाएं कुछ नियम शर्तों के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पंजाब में तो ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। सुखबीर बादल ने वहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहा कि आप धार्मिक स्थलों को खोलें। जब हम विमान सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जब हम ट्रेन सेवा शुरू कर सकते हैं, तो फिर धार्मिक स्थल खोलने में क्या दिक्कत है। धार्मिक स्थलों में भी जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदे होते हैं उसका पालन करते हुए उसे भी शुरू किया जाए, ये एक लॉजिक दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग ये बात कह रहे हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कोई बड़ा फैसला लेती है। बस सर्विस बताइए यूपी की, हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं। हमारे कुछ और दर्शक हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उनके भी सवालों के जवाब मैं लेता हूं। एक इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद आपके सवालों के जवाब मैं दूंगा। पर्यटन क्षेत्र को कुछ बड़ी छूट मिल सकती है। जैसा कि आपको पता है कि पर्यटन क्षेत्र जो है इससे कई लोगों के रोज़गार जुड़े होते हैं और वो बहुत ही बड़े लेवल पे ये चीज़ें प्रभावित हुई हैं। पूरी तरीके से जो ये टूरिज़्म का सेक्टर है वो बैठ चुका है। इससे जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके सामने एक हालात इस तरीके से है, ख़राब स्थिति बन चुकी है, उनके खाने के लिए दिक्कत हो गई है। तो सरकार इस दिशा में सोच रही है कि लॉकडाउन 5 में इस बाबत बड़ा ऐलान कुछ होगा कि जो पर्यटन क्षेत्र है उसे खोल दिया जाए, लेकिन कुछ नियम शर्तों के साथ। इसके अलावा बाज़ार खुलने का समय जो है उसे बढ़ाया जा सकता है। अभी तक जो बाज़ार खुलने के लिए पाबंदी लगाई गई है या जो फिर टाइमलाइन उसके लिए दिया गया है, सरकार हो सकता है कि उसमें कुछ
और ज़्यादा आपको छूट दे दे, रिलैक्सेशन दे दे कि जो कर्फ्यू का समय था शाम 7 बजे से शुरू हो जाने का, हो सकता है उसे सरकार और बढ़ा दे, देर रात तक कर दे। लेकिन देश भर में क्या स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, क्या वो खुल जाएगा, इस बारे में थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट होगी। धार्मिक स्थल फिलहाल बंद हैं, जिम और सैलून फिलहाल बंद हैं, क्या खुलेगा ये एक सवाल है, और ख़ासतौर पर सैलून को लेकर तमाम हमारे दर्शकों के सवाल होते हैं। तो उस बारे में मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन 4 में ही ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया था कि सैलून वगैरह राज्य सरकारें चाहें तो कुछ इलाकों में खोलने की इजाज़त दे सकती हैं, और उसके लिए लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ज़िला प्रशासन है, वो तय करेगा नियम कायदे क्या होंगे। ये ज़रूर है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, यानी बाहर जो लोग खाने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, तो जो लोग घर से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते, तो उनके लिए थोड़ी ये दिक्कत ज़रूर आ गई है कि खाने वगैरह की व्यवस्था कैसे हो। तो होम डिलीवरी की सुविधा तो दी गई है रेस्टोरेंट्स की तरफ से, लेकिन क्या रेस्टोरेंट में जाकर आप खाना खा पाएंगे, इस बारे में थोड़ी देर में हो सकता है स्थिति साफ़ हो जाए। लॉकडाउन 5 में इस बाबत ये माना जा रहा है कि हो सकता है आपको छूट मिल जाए। जिम और फिटनेस सेंटर स्टार्ट होगा क्या? मोहम्मद नसीब हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल है। देखिए, जिम के बारे में एक जानकारी ये मिल रही है कि शायद इस बारे में सरकार इजाज़त ना दे, क्योंकि अव्वल तो ये अति आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिम में अक्सर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, कई लोग होते हैं, और उनमें से एक भी अगर कोरोना संक्रमित हुआ तो जिम के जो तमाम सामान को उसने छुआ होगा, स्पर्श किया होगा, दूसरे लोग जब एक्सरसाइज करने जाएंगे, उसे टच करेंगे, तो हो सकता है वो संक्रमित हो जाएं। तो हो सकता है जिम वगैरह की इजाज़त फिलहाल ना दी जाए। एक रंजीत प्रसाद हमारे दर्शक कह रहे हैं कि सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो खुल जाने चाहिए। क्या अहमदाबाद में होटल रेस्टोरेंट खुल जाएंगे? एक राजेंद्र दास हमारे दर्शक है, उनका सवाल है। महेश वर्मा पूछ रहे हैं कि जिम खुलेगा क्या दिल्ली में, प्लीज़ बताएं। सर, जम्मू कश्मीर के बारे में बताइए प्लीज़। रविंद्र रैना का सवाल है। स्कूल एंड कॉलेज कब तक खुल सकते हैं, ये सुजाता कुमारी का सवाल है। कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट होगा कि नहीं, पंडित दिलीप मिश्र का सवाल है। व्हाट अबाउट इंटरनेशनल फ़्लाइट, उत्तम देवनाथ ने सवाल पूछा है। हैदराबाद का क्या हाल है, कुछ जानकारी और दें, मोहम्मद सद्दाम खान पूछ रहे हैं। बस सर्विस के बारे में बताइए यूपी में, रविंद्र यादव का सवाल है। पुणे जा सकते हैं क्या, अफरोज़ खान पूछ रहे हैं। एक परवेज़ खान हमारे दर्शक है, कह रहे हैं कि अभी से सब कुछ खोलना सही नहीं रहेगा, गवर्नमेंट को चाहिए कि 15 दिन के लिए कर्फ्यू को कंटिन्यू कर दें। परवेज़ जी, देखिए करीब करीब ये स्थिति नज़र आ रही है। मैंने आपको बताया है कि लॉकडाउन 4 से लॉकडाउन 5 में हम जाने वाले हैं, ये तय है। और मध्य प्रदेश सरकार ने तो इस बारे में ऐलान कर भी दिया कि 2 हफ्ते के लिए, यानी 15 दिन के लिए वहाँ लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, और माना ये जा रहा है कि केंद्र सरकार भी इस बारे में कुछ ऐसा ही ऐलान करने वाली है। हरियाणा के बारे में बताइए सर, क्या होगा? मनीष हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं। जयपुर के बारे में जानकारी चाह रहे हैं मोहम्मद सरफराज आलम। लखनऊ के बारे में बताएं, राजेश दुबे का सवाल है। अजीत कुमार पूछ रहे हैं कि रेस्टोरेंट खुलेगा क्या? गुजरात में क्या होगा? एक हमारे दर्शक हैं कमल मोरवाला, उनका सवाल है। देखिए, गुजरात को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप ना पालें कमल जी, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा छूट आपको मिलने जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद गुजरात का ही नंबर आ रहा है जहाँ पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में फ़िलहाल गुजरात के लिए बहुत ज़रूरी है, गुजरात के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर लॉकडाउन बढ़े और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदे उनका सख्ती से पालन हो। ये जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इस बीच में मेरी एक आपसे गुजारिश है कि जो अनुशासन है उसका पालन आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि सिर्फ सरकार सख्ती से लॉकडाउन के ज़रिए इस कोरोना से नहीं लड़ सकती है जब तक उसमें हमारी आपकी सहभागिता नहीं होगी। और हमारी आपकी सहभागिता इस तरीके से हो सकती है कि हम बहुत ही ईमानदारी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। क्योंकि मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको कह रहा हूँ कि पिछले दिनों में मैंने ये देखा है कि रियायतों के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलने लगे, और कुछ लोग तो फिजूल बाहर निकल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा उनके पास कुछ काम नहीं है, वो भी घर से बाहर निकल जा रहे हैं गाड़ी लेकर। आप इस बात को समझिए, जितनी बड़ी संख्या में घर से बाहर लोगों की मौजूदगी होगी, कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ वैसे ही बढ़ता जाएगा, फैलेगा। हमारे लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इस बीमारी पर हम कंट्रोल करें, और जब तक इसकी दवाई नहीं आ जाती है हम इसे अब खुद से दूर रखें। ये तभी मुमकिन होगा जब हम अनुशासन का पालन करेंगे। बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। अगर आप बाज़ार जाते भी हैं ज़रूरी किसी काम से, तो दूरी का ख्याल रखिए एक दूसरे से। बिना ज़रूरत के कोई सामान ना छुएं। अगर सामान कोई आप छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो बार बार हाथ धोने की कोशिश कीजिए। साबुन से हाथ धोइए कम से कम 20 सेकंड के लिए। सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मास्क का तो इस्तेमाल करना ही करना है।
एक हमारे दर्शक हैं शोएब शेख, उनका कहना है कि क्या इतनी छूट देना सही है जब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। शोएब जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है और वाजिब भी बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। हमारे आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी सेहत सही रहे, लोग ज़िंदा रहें, जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं। लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि लोगों की जो भूख है उसका भी निदान हो, यानी जो उनकी नौकरी है, जो काम धंधे हैं वो भी चलें। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि देश का आर्थिक स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, आईसीयू में कहीं चला गया, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब हो सकता है कि कोरोना से बड़ी वो दिक्कत हो जाए। इसलिए साथ साथ तमाम चीज़ें शुरू करनी होंगी। और आपको पता है, कल नितिन गडकरी एबीपी न्यूज़ पर लाइव थे, तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही भी थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमें अब कोरोना के साथ जीने का जो आर्ट ऑफ लिविंग है ना, वो सीखना होगा। यानी ये तय मान के चलिए कि अभी कोरोना नहीं जाने वाला, नहीं भागने वाला, ना इसकी कोई दवा मिली है, ना वैक्सीन है, तो हम इसके साथ कैसे जिएं, तमाम एहतियात बरतते हुए, सावधानियां बरतते हुए, वो हमें सीखना होगा। वो जो आर्ट है वो बहुत ज़रूरी है कि हम आप सीखें। इसी दिशा में नितिन गडकरी ने भी इशारा किया था। बड़े मंत्री हैं और स्पष्ट तरीके से, विभाग तरीके से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए ये चीज़ कही थी। उनका कहना था कि हमें कोरोना के साथ जीने का जो आर्ट ऑफ लिविंग है वो सीखना होगा। एक हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं ओडिशा के बारे में बताइए। यूपी में रोडवेज बसों की सेवा क्या शुरू हो रही है? एक हमारे दर्शक है रवि ठाकुर, कह रहे हैं कि इससे मेरा एक सवाल है, अगर जहां मार्केट में सड़कों पर स्पेस नहीं है, काम है, वहां मार्केट ओपन होंगी? अच्छा, आपने रवि ठाकुर जी बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी बात नहीं लिखी है, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रेहड़ी पटरी पर लोग काम करते थे, जो सड़कों पर लोग अपनी अस्थायी दुकानें लगा लेते हैं, क्या वो काम शुरू कर पाएंगे? देखिए, इस दिशा में जो ज़िला प्रशासन है, जो स्थानीय प्रशासन है, वही निर्णय ले सकता है। तो इसके बारे में आप डीएम ऑफिस से जानकारी जुटा सकते हैं। एक हमारे दर्शक है संदीप झा, उनका जो सवाल है वो इस वक्त हज़ारों लाखों लोगों का सवाल हुआ। कह रहे हैं कि सैलून कब खुलेंगे, बाल बहुत बढ़ गए हैं। ये संदीप जी का कहना है। संदीप जी, देखिए, ये जो आपकी पीड़ा है, जो वेदना है, कई लोगों का यही दुख है। कई लोगों के बाल बहुत बढ़ गए हैं और वो हेयर कट नहीं ले पा रहे हैं। तो सैलून तो देखिए कुछ जगहों पर खुल भी चुके हैं। और आप इस बारे में पता कीजिए, आपके इलाके में कहाँ पर सैलून है, आप जाकर वहाँ पर अपने बाल छोटे करवा सकते हैं। एक माही रूपा हैं, उनका पूछना सवाल है कि प्लीज़ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब चालू कर रहे हैं, दुबई टू दिल्ली टू रांची? देखिए, आपके सवाल का यही जवाब है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स फ़िलहाल शुरू नहीं हो रही हैं। जो हवाई उड़ानें हैं वो सिर्फ घरेलू हवाई उड़ानें शुरू की गई हैं। जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उनका परिचालन हो रहा है, वो अभी सीमित सेवा है, उनकी सीमित संख्या है, बहुत ज़्यादा अभी उसकी सेवा शुरू नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो विदेशों में भारत के लोग बसे हुए हैं उन्हें वंदे भारत मिशन के तहत लाया जा रहा है। इस बारे में आप वहाँ के प्रशासन से जानकारी जुटा लीजिए, अगर आपके कोई नाते रिश्तेदार कहीं बाहर विदेश में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन 5 का ऐलान कब होने वाला है, देव सिंह पूछ रहे हैं। देव जी, बस कुछ ही देर में लॉकडाउन 5 का ऐलान हो जाएगा, उसके बारे में मैं भी आपको अपडेट दूंगा और एबीपी न्यूज़ पर आप इस वक्त लाइव देख सकते हैं। जैसे ही खबर आएगी आप तक वो जानकारी पहुंच जाएगी और उसकी गाइडलाइंस क्या होंगी लॉकडाउन 5 की, उस बारे में भी हम आपको बता देंगे। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप खुलेंगे, मनोज का सवाल है। जी मनोज जी, कई जगहों पर ये दुकानें खुल भी चुकी हैं। तो कुल मिलाकर हमारे एक दर्शक हैं रजत पांडे, वो कह रहे हैं कि सर एबीपी न्यूज़ चैनल हमें ऑथेंटिक न्यूज़ देता है। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी आपका, रजत पांडे जी, शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ देखते रहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन 5 का जो ऐलान होने वाला है, बस कुछ ही देर में ये बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ पर आप देखेंगे भी। ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज़ पर लगातार जारी है। डिफरेंट स्टेट्स में कार मूवमेंट विदाउट पास, ये संतोष सिंह का सवाल है। संतोष जी, फ़िलहाल इसकी इजाज़त नहीं है, ना मिल रही है लोगों को। पास ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पास हासिल करना पड़ेगा प्रशासन से। तो ये तो फ़िलहाल कुछ बड़ी जानकारी मैंने आपको दी है लॉकडाउन 5 को लेकर, और जैसे ही गाइडलाइंस आती हैं, कोई बड़ी जानकारी हम तक आती है, हम आप तक आगे वो खबर पहुंचाएंगे। बाकी खबरों के लिए और लाइव अपडेट के लिए एबीपी न्यूज़ चैनल्स के साथ आप जुड़े रहिए। नमस्कार।